हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? चलिए, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये 3.7.3 का 1 का 1 और 2 और इसी तरह को है 2 2 का 1 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस एक सूत्र लगेगा जो त्रिभुज का एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है। तो इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया था, इस चैप्टर शुरू होने से पहले वीडियो बना दिया था सूत्र फार्मूला वाला। उस फार्मूला वाला क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिए, कौन वीवीआई क्वेश्चन है उसको देखिए। फिर क्या कीजिए, एमसीक्यू जितना अभी लाइनअप हो रही है उसको देखिए जो आ रहा है सबको। एक बार जाके प्ले लिस्ट में देख जाइए, एमसीक्यू करके होगा, उसको देखिए और फिर अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए सब चीज़। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पूछ सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं। फिर चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या देगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष शीर्ष मतलब जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका हम लोग ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो ये तो देखिए, अगर लिखते हैं उत्तर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पहला वाला है तो ए मान लेते हैं, पहला को ए कितना है 2 3, ठीक है। दूसरा को क्या मान रहे हैं, बी बी मान रहे हैं -1 और 0, और सी मान रहे हैं 2 और -4। ए बी सी, अब देखिए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तो इसको आगे लिख लीजिए। A1 2, Y1 बराबर 3। इसके मतलब क्या होता है, 1 x1 y1 लिखे हैं, 1 का मतलब होता है कि पहला बिंदु। अब लिखेंगे x2, नीचे लिख रहे हैं x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0, x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। जैसे लिख लेंगे ना तो पता है आधा फार्मूला इजी हो गया। कन्फ्यूजन पता है कब होता है, जब मान कौन कौन सा रखा जाए। मान लीजिए फार्मूला याद है, तो फार्मूला क्या है, क्या कर रहा है, क्षेत्रफल बताइए। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, याद करते चलिएगा। पहला x है, x1 ले लेते हैं पहला, ठीक है। अब जो भी इसके बाद क्या होगा, y होगा, ठीक है। लेकिन y में क्या करेगा, x 1 वाला नहीं आना चाहिए। मैंने कहने का मतलब अगर हाई ले रहा है तो इसको छोड़ के बाकी आना चाहिए दोनों। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3, ठीक है। याद करने का तरीका देखिए, अब x1 है ये, इसके प्लस लिख देंगे। इसके बाद x के बाद क्या आता है, x2 लिख लिए। हम चाह रहे हैं कि एक के भी याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट का भी मायने रखता है, ब्रैकेट छोटा वाला रहेगा। तो x2, अब देखिए x2 है, देखो मतलब हाई नहीं रहेगा, हाई। अब इसके बाद का चीज़ y3 है और ऊपर के बेर y1, तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2 हो गया। अब x3, अब x3 हो गया तो एक मतलब y3 नहीं रहेगा। अब क्या होगा, y1 पर माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2, बड़ा ब्रैकेट। यही सूत्र है और ये सूत्र पूछ देता है एमसीक्यू में डायरेक्ट। तो इसको कुछ नहीं करना है, एक बार देखिएगा सही से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, क्योंकि y इसमें नहीं, y1 नहीं आना चाहिए। उसी तरह x2, इसको पता याद कैसे कीजिएगा, बार बार 2 में 3 में लिखने को ना याद हो जाएगा, और कुछ नहीं। अब देखिए, अब बहुत सिंपल है, 1/2। अब यहाँ पे आ गया, मान लीजिए दूसरा तीसरा क्लास के बच्चे सब भी सोल्व कर लेंगे। अब x1 कितना है, 2, पुट कर दीजिए। y2 कितना है, 0, माइनस y3 कितना है, तो -4 लिख दीजिए, प्लस x2 कितना है, -1 लिख दीजिए। और y3 कितना है, -4। y1 कितना है, 3 है। x3 कितना है, 2। y1 कितना है, 3, और y2 कितना है, 0। हो गया। एक स्टेप और ले चलिए, देखिए ब्रैकेट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और क्या होगा, इसको रहने देते हैं, इसको माइनस रख लेते हैं। अब -4 रुपया और फिर -3 रुपया क्या हो जाएगा,
₹4 ₹3 कर्जा था और ₹3 और कर्जा ले लिए, तो कितना हो जाएगा -7 रुपया कर्जा। भाई दोनों के बीच में ब्रैकेट होता है ऐसे 2 गुने, ऐसा लिखा आता है, का मतलब होता है कि 2 गुने 2 है, ठीक है? गुना में रहता है, तो ये कर लीजिए प्लस 2 गुने 3 में से 0 घटेगा? नहीं, तो 3 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 1/2, 4 दूनी प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो गया, और 3 दूनी 6। ये जोड़ेंगे 814 या 7, 814 या 7 21, 21 1/2 गुने 21। इसको क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे 21/2 आंसर। कोई भारी है? बस ये पूछता है, 100% पूछता है। इस अगर ये नहीं पूछा तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद मतलब ये वाला नहीं, इसके जस्ट बाद बनेगा नेक्स्ट में, वो वाला जिसमें के माने वो तो 100% दोनों में से कोई ना कोई हर हाल में पूछेगा। देखिए अब उसी तरह एक बार जल्दी बना देते हैं इसको, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा फटाफट, ठीक है? तो अब देखिए इसको लिखना है कैसे एग्जाम में उत्तर। हाँ, दिया गया, कुछ नहीं करना है। चलिए सुमन सब कोई बताएगा आज ये क्वेश्चन, और आप लोग भी बताइए क्या क्या लिखना है। सबसे पहले बता देता हूँ कि ABCD मान लेते हैं, एक त्रिभुज, फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद ये अच्छा रहता है कि आपको समझ आएगा। तो ए के मान ले लेते हैं, a बराबर -5 और 1, बी बराबर ले लेते हैं 3 और -5, सी बराबर, कोमा देना जरूरी है, 5 बराबर 5। अब देखिए ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, तो पहला बिंदु के लिए x1 बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है, आप लोग भी बोल बोल के पढ़िएगा मैथ, अभी नहीं कि तेज चिल्ला चिल्ला के, तो आप भी समझिएगा, तो वो समझ में आता है दिमाग में। क्योंकि जब बोला जाता है हम बोल रहे हैं, तो मतलब मेरा दिमाग सोच नहीं रहा है, कुछ और नहीं सोच रहा है। अगर हम चुपचाप देख रहे हैं तो मतलब दिमाग कुछ सोच रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि बोर्डेड सोच रहा हो, कुछ भी सोच रहा होगा, इसीलिए बोलना चाहिए, बोल के पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बोल के पढ़ा रहे हैं, तो एक मतलब हो रहा है सिर्फ़ मैं ये 5 -5 बोल रहा हूँ। अगर हम क्या करेंगे कि कुछ और सोच-सोच के पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत नहीं समझ में आता है। तो क्या हो जाएगा y1 बराबर -1, अब क्या हो जाएगा दूसरा बिंदु x2, x2 बराबर 3 और y2 बराबर -5, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2, ठीक है? अब सुनिए, अब क्या करना है, सब चीज़ लिखा गया, अब एरिया का क्षेत्रफल निकालना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कोई बात नहीं, लिखिए त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखो कितना सिंपल से लिखना है, ब्रैकेट डालना है, x1 डालना है, x1 के बाद क्या डालना है, y2 माइनस y3 प्लस x2, देखिए कितना हम सिंपल से लिखते जा रहे हैं, y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 बराबर x2 y2 सॉरी y1 बराबर। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ, जो रटा रहेगा ना उसको भुलाएगा, ठीक है? जो सोच समझ के पढ़ा है मैथ, हमको कोई भी मैथ पढ़वा लीजिए या मैंने जो भी पढ़ा हो, समझ के पढ़ा हूँ। काहे कि अभी आज हमको याद है, ज़िंदगी भर याद रहेगा। हो सकता है कि बोलने में गड़बड़ा जाए, लेकिन लिखने में नहीं घबराएँगे। क्या है कि हम लोग लिख के समझे हैं, इसलिए कहा जाता है मैथ ऐसा चीज़ है ना, लोग मैथ को बहुत सारा जो गलत लोग हैं रट लो, नहीं रटना ही नहीं है मैथ। थोड़ा-थोड़ा लैंग्वेज आता है, जैसे परमेय संख्या √3 एक परमेय संख्या है, उसको रट सकते हैं थोड़ी-सी। उनको भी क्या है कि उसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहती है कि माना ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, ये सब ETC, तो उसमें थोड़ा-सा हम रटने को बोलते हैं ना, तो बाकी किसी में नहीं बोलते हैं। 1/2 x1 कितना है -5 ब्रैकेट y2 कितना है -5 -5 है, और y3 कितना है माइनस माइनस पहले से है 2 है, वो x2 कितना है 3 है, और y3 कितना है 2, माइनस माइनस है लगा दिया, माइनस y1 कितना है -1 ब्रैकेट बड़ा, x3 कितना है 5, y1 कितना है -1,
ये माइनस किसका लगा दिए, और ये माइनस -5 है, जो था लिख लिए हैं। एक और यहाँ पे ब्रैकेट छूट रहा है, देखिए ये और ये इसका है, और ये इसका है, और ये बड़ा, ये इसका है और ये बड़ा इसका है, तो याद रखना होगा पूरा, ठीक है। अब देखिए -5 माइनस रहने दे, गुना -5 रुपया -2 रुपया कर्जा -7 रुपया कर्जा प्लस 3 गुने 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुने ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक बार और इसको बना लेते हैं, आगे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस प्लस 5, है देखिए लो, 2 माइनस माइनस प्लस 1 बच गया, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ गया है, ठीक है, 1/2, और कुछ गलत नहीं हुआ था। अब इसे गुना कर दिए, 7 5 35, माइनस माइनस प्लस होता है, 35 हो गया, प्लस 3 गुने 2 1 3 हो गया, प्लस 5 गुने 1 रुपया कर्जा था, 5 रुपया दे दिए, तो बचा कितना, 4 रुपया, ठीक है। 1/2 जोड़ लीजिए, 35 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 5 चौका 20, 1/2 जोड़ के बताइए, 5 और 9 नहीं नहीं, 5 और 9 14, हाथ में आया 1, 3 और 2 5 1 6, काटेंगे तो 32 में 2 में, तो 32 नहीं, 64 दूना 32 होता है, 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर ठीक है। ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सूत्र है और ये सूत्र है, एक ही सूत्र है, बस समझना है और कुछ नहीं करना है इसमें। और ये अगर आपको याद हो गया तो बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।